हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे प्रेजेंटेशन में हम कॉमन टाइप्स ऑफ फायर आर्म्स को मेंशन करेंगे, जिसमें रिवॉल्वर, पिस्टल, शॉटगन, राइफल, कार्बिन, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन और मशीन गन के बारे में हम ब्रीफ रिव्यू करेंगे। रिवॉल्वर्स की बात करें तो ये बेसिकली हैंड हेल्ड फायर आर्म होता है और इसमें जो है आपके 5 से लेके 9 चैम्बर्स तक होते हैं और जिसमें कि कार्ट्रिज जो है वो लोड की जाती है मैनुअली। और यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम में कि देयर इज़ अ मजल और इस मजल में जो है हम मिसाइल जो है वो लोड कर रहे हैं। तो बेसिकली ट्रिगर इज देयर, जब हम ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो फायरिंग पिन जो है वो मोशन में आती है और फायरिंग पिन के मोशन में आते ही जो मिसाइल है या जो बुलेट है या जो शॉट्स हैं वो एक प्रोजेक्टाइल मूवमेंट जो है शो करते हैं और जिसकी वजह से मजल से वो बुलेट्स जो हैं वो बाहर शॉट आउट हो जाती हैं। तो ये रिवॉल्वर जो है बेसिकली इनमें एक रिवॉल्विंग फंक्शन प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ट्रिज होती हैं वो 1 by 1 रिवॉल्व होके आपके जो चैम्बर है मजल का उसमें आती हैं और तब जाके जो मिसाइल है या जो भी बुलेट है वो फायर होती है। तो बेसिकली यहाँ पे सिंगल एक्शन टाइप का या फिर डबल एक्शन टाइप का मैकेनिज्म होता है रिवॉल्वर में। पिस्टल्स में देखें हम तो पिस्टल भी हैंड हेल्ड फायर आर्म होता है अगेन, और ये सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन इसमें होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो चैम्बर है जिसमें कि आपका बैरल होता है, जो इसके पास ही आपका चैम्बर होता है जिसमें कि हम बुलेट्स या फिर जो भी आपकी फायर आर्म्स के जो कार्ट्रिज है उसे हम यहाँ पे लोड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो कार्ट्रिज है वो मैगजीन में फिट होती है और मैगजीन को हम जो है इस पिस्टल में लोड करते हैं। तो जैसे ही मैगजीन हम लोड करते हैं तो इसमें कार्ट्रिज जो है वो फिल होती है। तो ये सेमी ऑटोमेटिक इस तरीके से होता है कि एक बारी जब हमने मैगजीन में कार्ट्रिज को डाल दिया तो अब जो बुलेट्स हैं वो इटसेल्फ हर ट्रिगर दबाने पे एक एक करके फायर आउट होती रहती है। तो यहाँ पे जो एक्शन होता है वो सिंगल शॉट, रिपीटिंग और सेमी ऑटोमेटिक टाइप का होता है पिस्टल में। शॉटगन एक शोल्डर फायर्ड लॉन्ग गन होती है जिसे हम कंधे पे रख के चलाते हैं और इसमें 2 अनराइफल्ड बैरल्स होते हैं और ये जो है साइड बाय साइड या ओवर कॉन्फ़िगरेशन के हो सकते हैं। और बेसिकली इसमें जो आपकी बुलेट्स होती हैं वो स्मॉल प्रोजेक्टाइल्स की फॉर्म में होती हैं और स्मॉल प्रोजेक्टाइल्स बेसिकली शॉट्स की फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम इन्हें शॉटगन कह रहे हैं। तो छर्रे जो होते हैं इसमें बुलेट की में जो आप हम बोले जो बुलेट है उसकी जगह यहाँ पे छर्रे शॉट्स जो होंगे कार्ट्रिज में भरे हुए होंगे और जैसे ही एक बारी कार्ट्रिज में इग्नाइट करेंगे हम ट्रिगर दबा के तो कार्ट्रिज से जो भी शॉट्स हैं वो फायर आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो यूजुअली सिंगल शॉट होगा और रिपीटिंग भी हो सकता है और इसलिए ये सेमी ऑटोमेटिक नेचर की होती हैं शॉटगन्स। राइफल या कार्बिन की बात करें तो ये भी शोल्डर फायर्ड लॉन्ग गन्स होती हैं और इसमें जो है इसकी जो बैरल होती है, इसकी जो नली होती है, इसमें बहुत सारे ग्रूव्स जो है अंदर बने होते हैं, स्पाइरल कट्स जो है अंदर बने होते हैं, स्प्रिंग जैसे कट्स। और यही ग्रूव्स के कारण जब हम एक बारी अपना प्रोजेक्टाइल को मूव करवाते हैं, जो बुलेट है वो मूव करेगी तो वो राइफलिंग मोशन में मूव करेगी, स्प्रिंग लाइक मोशन में मूव करेगी, आगे बढ़ेगी। तो एक बारी जब हमने ट्रिगर दबाया तो प्रोजेक्टाइल राइफलिंग मोशन से आगे बढ़ेगी जिससे कि हम बेटर टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो इसमें एक्यूरेसी जो होती है ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गन्स और ये जो है अधिकतर इनमें जो एक्शन है वो सिंगल शॉट, रिपीटिंग, सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक नेचर का होता है।
असॉल्ट राइफल की बात करें तो ये राइफल्स की ही सब कैटेगरी होती है और इसमें अलग अलग जो इंटरमीडिएट रेंज या मैगजीन फेड मिलिट्री राइफल्स जो हैं आ जाती हैं। तो जैसे AK-47 हो गया या M16 हो गए, वो सारे असॉल्ट राइफल्स हैं और ये जो है ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक नेचर के होते हैं। एक्शन की बात करें हम तो इनका नेचर जो है ऑटोमेटिक होगा। एक बारी हमने बुलेट्स फीड कर दी तो वो इटसेल्फ जो है एक बार ट्रिगर दबाने पे अपने आप ही चलती रहेंगी। और फुली ऑटोमेटिक ये है कि हम एक बारी ट्रिगर दबा दें और जब तक हम उसे छोड़े ना तब तक जो है बुलेट्स जो राउंड ऑफ फायर्स चलते ही रहेंगे। तो ये असॉल्ट राइफल्स बेसिकली ऐसे फंक्शन करती हैं। सब मशीन गन की बात करें तो इनको हम ऑटोमेटिक पिस्टल या ऑटोमेटिक सब मशीन गन भी कहते हैं और ये जो है हैंड हेल्ड होगी, इनको हम हाथ से चलाएंगे और लाइट वेट होगी और इनके बैरल जो है नली जो है वो छोटी होगी। और ये मशीन्स को चलाने के लिए हमारे दोनों हाथों का इस्तेमाल तो हम करेंगे ही, साथ में शोल्डर और हिप की मसल्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होती है। और हम देखें इनका फंक्शन तो ये सेमी ऑटोमेटिक नेचर की हो सकती है या फुली ऑटोमेटिक नेचर की भी हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और इनमें जो है लो एनर्जी हैंडगन टाइप कार्ट्रिजेस जो है हम इसमें फीड करते हैं। मशीन गन की बात करें तो ये ऐसे फायर आर्म हैं जो फुली ऑटोमेटिक फायरिंग पे डिपेंडेंट होंगे। इसमें हम एक बार ही अगर शॉट भर दें तो हमें बार बार मैनुअल रीलोडिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक बार ही हम ट्रिगर दबा दें तो बार बार हमें ट्रिगर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये जो है मल्टीपल राइफलिंग अम्युनिशन पे काम करती है। तो एक बार ही हमने फायर कर दिया तो वो अपने आप ही फायरिंग पे रहेगी। ये हैवी और लाइट मशीन गन दो कैटेगरी में आती हैं और यहाँ पे हम देखें तो मैगजीन्स जो हैं इसमें बेसिकली यूज़ की जाती हैं जिनमें कि आपके शॉट्स या बुलेट्स जो हैं वो फीड कर दिए जाते हैं। तो ये हम देख रहे हैं पहली वाली मशीन गन जो है वो लाइट वेट मशीन गन में आती है और दूसरी वाली जो मशीन गन है वो हैवी मशीन गन की कैटेगरी में आती है और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक वर्जन का होता है। कार्ट्रिज की बात करें तो ये राउंडेड प्री असेंबल्ड फायर आर्म अम्युनिशंस होते हैं जिसमें कि पैकेज होते हैं प्रोजेक्टाइल्स। और प्रोजेक्टाइल्स जो होते हैं वो बुलेट्स हो सकते हैं, शॉट्स हो सकते हैं या स्लग्स हो सकते हैं। उसके अलावा होते हैं प्रोपेलेंट्स जैसे कि स्मोकलेस पाउडर या ब्लैक पाउडर और इग्निशन डिवाइस भी इसमें प्रेजेंट होता है जैसे प्राइमर्स। तो बेसिकली कार्ट्रिज जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोजेक्टाइल, प्रोपेलेंट और प्राइमर से मिलके बना होता है। और ये जो है आपके बैरल में से जो कार्ट्रिज है वो मूव करता हुआ बाहर आता है और टारगेट को हिट करता है बाय द हेल्प ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे हम देखें तो बुलेट को भी कई बार हम कार्ट्रिज या बुलेट को सिनोनिमिकली यूज़ करते हैं, जबकि हम देखें तो कार्ट्रिज जो फायर आर्म का एक मेजर पोर्शन है वो उसका एक पार्ट होता है बुलेट। और बुलेट की जगह पे शॉट्स भी हो सकते हैं या स्लग्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में हम देख रहे हैं कार्ट्रिज पहले डायग्राम में, दूसरे में भी हम देख रहे हैं कार्ट्रिज और तीसरे में हम देख रहे हैं कि देयर इज अ गन का बैरल दिख रहा है हमें एक में और दूसरे में हमें दिख रहा है कार्ट्रिज का चैम्बर जिसमें कि हम कार्ट्रिज को स्टोर करते हैं या फीड करते हैं। कार्ट्रिज को देखें हम तो कैसे बनी होती है। तो यहाँ पे दो कार्ट्रिज हम देख रहे हैं, एक जिसमें शॉट्स भरी है तो शॉट्स वाली कार्ट्रिज है और दूसरी जिसमें बुलेट भरी है तो बुलेट वाली कार्ट्रिज है। तो बेसिकली कार्ट्रिज जिसे हम कह रहे हैं कि कार्ट्रिज बेसिकली 3 कंपोनेंट से बनी होती है। एक जो प्रोजेक्टाइल है तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल शॉट्स हैं, दूसरा प्रोपेलेंट जो प्रोपेल करेगा ताकि शॉट्स जो है बाहर शूट आउट हो सके और तीसरा प्राइमर। तो होगा क्या, जब हम ट्रिगर को प्रेस करेंगे तो प्राइमर जो है वो हिट होगा, प्राइमर हिट होते ही इग्निशन होगा, इग्निशन होते ही प्रोपेलेंट पाउडर जो है वो इग्नाइट हो जाएगा और इग्नाइट होते ही वो शॉट को इजेक्ट आउट कर देगा और शॉट्स जो है जाके टारगेट को हिट करेंगी। सिमिलर वे में हम
हम दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं कि बुलेट्स हैं जिसमें, तो इस कार्ट्रिज में भी सेम फंक्शन करेगा, लेकिन यहाँ पे हम प्राइमर को डेटोनेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेटोनेटर जो है वो इग्निशन स्टार्ट करेगा और फिर जो कार्ट्रिज केस में गन पाउडर भरा है वो इग्नाइट हो जाएगा, जिसके कारण की कंबशन स्टार्ट हो जाएगी और जो आपका बुलेट है वो मोशन, जो प्रोजेक्टाइल जिसे हम कह रहे हैं वो मोशन पालेगा और तुरंत इजेक्ट आउट होके टारगेट को हिट करेगा। That's all about the common types of firearms. Thank you.